नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे चंद बातें करनी है। नंबर एक, मेरी ताई साहबा जिनकी वफ़ात को एक साल 3 माह गुजर चुके, उनकी कब्र खुली थी। कुछ उनका हाल, अहले सुन्नत की हाल-ए-ज़ार और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से अर्ज़ हाल और मज़ीद कुछ। पहले नंबर पर मैं आता हूँ कि मेरी ताई साहबा जिनका इंतकाल हुआ था और उसको 1 साल 3 माह हो चुके, हालिया बारिशों में परसों खबर लगी कि ताई अम्मा की कब्र खुली। और मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ताई अम्मा करती क्या थी। हमारे जो ताया जी हैं, बड़े अबू हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहब, अल्लाह पाक उनका साया हमारे सरों पे कायम रखे। वो हाफिज़ साहब हैं और उन्होंने सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम की अपने तौर पर खिदमत की, इमामत की, बच्चों को कुरान पढ़ाया। और ताई अम्मा साहबा भी यही कुछ करती थी। कुरान करीम बच्चों को पढ़ाती थी और नात ख़ानी करती थी, हुजूर की नातें पढ़ा करती थी। नेक खातून थी। तो ताई अम्मा साहबा उनकी कब्र खुली। कब्र इस तरह खुली कि साथ वाली कब्र से पानी आया और वही पानी जब ज़्यादा तेज़ बारिश हो तो इनकी कब्र में आया। वो सील जो स्लेब होती है वो हट गई। कब्र के अंदर पानी और मिट्टी चला गया था। तो इन्होंने कुछ न कुछ उलमा से रहनुमाई लेकर खोला कब्र को। ज़ाहिर है ये खुद उलमा और मुफ्तियान नहीं थे, मुकम्मल शरीयत की पासदारी का इंतज़ाम कर सके हों या ना कर सके, और मालूमात दी इन्होंने और जहाँ तक इनको समझ में आया। कब्र खोली, मिट्टी हटाई गई, ऊपर से स्लेपें हटाई गई, दीवारें मुतासर हो चुकी थीं, ज़रा दीवारें दोबारा बनानी थी। जब मिट्टी हटाई गई तो ताई अम्मा साहबा का कफन भी सलामत था और उनका जिस्म सलामत था। जिस्म से कपड़ा हटाया नहीं इन्होंने। सर से कुछ बाल नजर आए और थोड़ा सा पेशानी का हिस्सा। तो इनको एक यूँ समझ लें कि इनकी आदत थी कि ये मेहंदी लगा के रखती थी। सर के बालों में भी सफ़ेद बाल थे और हाथों और पाँव पे सादा मेहंदी जो है ना वो लगाया करती थी, ये हमेशा लगाए रखती थी। इनके सर के कुछ बाल थोड़ा सा पेशानी नजर आई तो सर के बालों में जो मेहंदी थी लाल वो बरकरार थी, और थोड़ा पाँव नजर आया तो पाँव पर भी मेहंदी बरकरार थी। मुकम्मल जिस्म इनका सलामत था, कफन सलामत था। ये अल्लाह पाक की शान है। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के जिस्म कब्रों में सलामत रखता है। शायर ने क्या खूब कहा था, गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता, दहन मैला नहीं होता, ज़मन मैला नहीं होता। अल्लाह पाक ने इनको भी महफूज रखा। अल्लाह इनके सदक़े हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी भी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। दूसरा आपसे अर्ज़ करना था, मस्जिद नबवी शरीफ की तौहीन की गई, नाऊज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम वो जगह है जिसके बारे में कहने वाले ने खूब कहा, अदब गाहेस्त ज़ेर आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो पा यजीदी जा। मस्जिद नबी शरीफ के साहिन में गाड़ियों को चलाया गया। ज़ाहिर है अदब की जगह है। यहाँ ऊंचा बोलना दूर की बात है, यहाँ तो सांस भी एहतियात से लेनी चाहिए। और ये जो काम किया गया है
मैं कहता हूँ इस दौर में ये यजीदियत है। यही काम यजीद ने किया था कि उसने मस्जिद नबी में घोड़े बांधे थे और इन्होंने कारें गाड़ियां वहां लेकर आए हैं। और घोड़े यजीद की सवारी थे और गाड़ियां इनकी सवारी हैं। इनको इस पर तौबा करनी चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ी जसारत की है और बहुत बड़ी गलती की है। मस्जिद नबी की तौहीन इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह फरमाता है अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशकुरून, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें शऊर तक नहीं होगा, पता तक नहीं होगा। और बड़ा अफसोस हुआ ये खबर सुनकर। अल्लाह पाक हमें मदीना मुनव्वरा का बादब बनाए। एक वक्त था मदीना शरीफ में जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी, रोज़ा मुक़द्दस की तामीर हो रही थी, तो तुर्क बाद ज़रा उनकी सल्तनत थी। तो जो बादशाह थे सुल्तान, उन्होंने मिस्त्रियों को ये आर्डर दिया हुआ था मजदूरों को कि यहाँ ईंट नहीं तोड़नी, पत्थर नहीं तोड़ना, बल्कि मदीना मुनव्वरा से दूर एक मकाम था, यहाँ से साइज जो है वो नापा जाता था और उस साइज के मुताबिक पत्थर वहां से तैयार हो के आता था। शोर नहीं किया गया। वक्त वक्त की बात है, ऐसे बाअदब लोग थे। अल्लाह पाक ऐसे ही बाअदब लोगों को फिर रोज़ा मुतहरा की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मस्जिद नबवी शरीफ का अल्लाह बाअदब बनाए। मदीना मुनव्वरा में ट्रेन नहीं बिछाई गई कि इसका शोर हुजूर को डिस्टर्ब न करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब लिहाज ख्याल नहीं आया इनको। अल्लाह पाक तौफीक दे। तीसरी बात, अहले सुन्नत की हालत ज़ार ये है कि मुफ्ती वक़ार अहमद मदनी साहब रावलपिंडी से उनका ताल्लुक़ है। सच्चे मुतसल्लिब खरे सुन्नी आले मदीना। पिंडी ग्रुप जो कि तफजीलियत की तरफ और रिफ्स की तरफ कुछ न कुछ माइल है, उनको तो मुफ्ती साहब एक आंख निभाते। मुफ्ती साहब जहाँ तक हमारी मालूमात है एक दौरे पर गए बैरून मुल्क, पीछे उनकी मस्जिद पे कब्जा कर लिया गया। वापस आए मस्जिद में तो उनको गिरफ्तार करवा लिया गया। अल्लामान वल हाफिज रब्बुल आलमीन हम अहले सुन्नत के हाल पर रहम करें। और दूसरा, मुफ्ती साहब हैं कराची में, उनको गिरफ्तार किया गया। उनको भी क्योंकि इसलिए गिरफ्तार किया गया, सुनने में आया कि उनकी मस्जिद से उनका सामान भी निकाला जा सकता है। तो अहले सुन्नत पर एक मुश्किल वक्त है। और ये जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत के वक्त के अंदर पहले भी जब ये हुकूमतें आई हैं, इन पार्टियों की अहले सुन्नत पर मुश्किल वक्त रहा है। अब फिर वो ये मुश्किल वक्त आ गया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अहले सुन्नत आपकी तरफ देख रहे हैं, मेहरबानी कीजिए आप आवाज़ उठाइए। और मुझे आपको बयान याद है, हम इस पर वीडियो भी बनाई थी। आपने दावत इस्लामी वालों की क्लास ले ली थी कि आप अहले सुन्नत की मस्जिदों को फतह ना करें, ये पहले ही मफतू हैं और मजलिस शूरा ये कोई पॉलिसी नहीं है। तो यहाँ आप बोले थे, दावत इस्लामी का जहाँ मामला था, इधर क्यों नहीं बोल रहे आप? मुफ्ती वक़ार मदनी साहब की मस्जिद पर कब्जा हुआ, यहाँ भी तो बोलें आप। यकीनन ज़रूरत है, आप ही बड़े हैं, हम आपको बड़ा मानते हैं, सवाल भी आपसे कर सकते हैं। अब जो एक हालत बन चुकी है अहले सुन्नत की, आप ही आगे बढ़िए और अहले सुन्नत को संभालिए। रिव्स तफजीलियत वाली जो सोच है, आप इसके खिलाफ खड़े हो। यही अहले सुन्नत है, यही सुन्नियत है। सुन्नियत ये नहीं है कि तफजीलियत को भी बस हाथ होला रखा जाए, उनको भी कबूल किया जाए, ये तो गलत बात है। सुन्नियत ये है कि खरा सुन्नी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के जो भी नज़रिए से ज़रा भर भी पीछे हटे, उसको छोड़ दिया जाए, ये सुन्नियत है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔